हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। हमें रिलेशन फाइंड करना है ए एंड बी के बीच। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। तो कंटिन्यूस कोई फंक्शन जब कंटिन्यूस रहता है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और उस फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पर हमें चेक करना है। तो 3 से जब छोटा है हमारा x, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 3a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एक्स, जब हमारा 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, बी एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b प्लस 3। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस पॉइंट पर निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे। तो f3, जब x इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस 1। एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1। अब हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, it is given that function is continuous at x is equal to 3। जब कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड, अब इसमें से किसी भी दो को हम लोग बराबर कर लेते हैं और ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हम ये तीनों ही बराबर होंगे आपस में। मान लो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेंगे तो हमें ए और बी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करके ए एंड बी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। इस 3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 बाई 3। यही हो गया हमारा ए और बी के बीच में रिलेशन। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन ही फाइंड करना था ना, तो ये आ गया हमारा ए और बी के बीच में रिलेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।